हेलो। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं अपने बारे में क्या फ़ील कर रही हूँ जब से मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो पहली बात तो मैंने ये नोटिस करी कि मैं कैमरे पे फोकस नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड और मैं बात कर रही हूँ, मैं अपनी चीज़ें सामने रख रही हूँ बस। कैमरे को जो फेस करने की जो प्रॉब्लम थी वो मेरी सॉल्व नहीं हो रही थी। तो मैंने ये कल लास्ट जब वीडियो को मैं पोस्ट कर रही थी तो मैं थंबनेल को देख रही थी कि ना किस थंबनेल को मैं लूँ। तो तब मुझे समझ में आया कि मैं कैमरे में तो देख ही नहीं रही हूँ। तो इस चीज़ को मैंने करेक्ट करने के लिए आज स्टैंड रखा है एंड देन आई एम स्टैंडिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं घूमते घूमते फिर कैमरे पे फोकस कर पाऊँगी। तो ये पहली चीज़ थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आज के टॉपिक को ले लेते हैं। तो कल रात को मैंने टॉपिक देखा कि कल का टॉपिक क्या है मेरा, किस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी। तो उसमें था कि मैं बात करूँगी कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, लाइक व्हाट आर द चेंजेस दैट आई एम सीइंग इन माई सेल्फ, है ना। मैं अपने अंदर क्या क्या बदलाव देख रही हूँ। मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब हो सकती है, सो जस्ट मतलब बियरेबल तो है कम से कम। तो ये है। तो मैंने रात में सोचा कि मुझे क्या बोलना है। फिर आज जब मैं सुबह उठी, मैंने खाना वाना सब खाया, सब कुछ मतलब सोचा, तो मुझे समझ में आया कि इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको पता है आपको शाम को 6 बजे वीडियो पोस्ट करनी है, आपको कुछ बोलना है, आपको कैमरे को उठा के बाहर लाना है, फिर अपनी चीज़ें सामने रखनी है, अपनी बातें सामने रखनी है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सामने रखना है। एंड देन उसके बाद उसमें बोलना क्या है, और वो मिनिमम 3 मिनट्स और मैक्सिमम 5 मिनट्स का होना चाहिए। तो उसमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो भी दिमाग में चलता रहता है। दिमाग में ये भी चलता रहता है कि मेरे बोलने का तरीका ठीक नहीं है। मतलब उसका मतलब है कि एक जो फ़्लो होता है ना, कि आप एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट को समझाते हैं, दूसरे के बाद तीसरे को समझाते हैं, तो वो फ़्लो नहीं है मेरे बात करने के तरीके में, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा है भी शायद। कभी कभार क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो मैं आंसर लिख देती हूँ, तो मैं उस आंसर को कभी रीड आउट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ गलती होगी, मुझे पता चलेगी तो मुझे ख़राब लगेगा कि यार ये क्या लिख दिया। तो वो चीज़ शायद मेरे अंदर पता नहीं अच्छी है कि ख़राब है, कि एक बार करने के बाद मैं दोबारा नहीं देखती कि हुआ सही हुआ नहीं हुआ, गलत हुआ नहीं हुआ, या क्या चेंजेस है जो मुझे करने चाहिए। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ, और हो सकता है मैं इस चीज़ पे काम करूँ। करना भी चाहिए अगर आपको समझ में आ गया है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो ये मैं इस चीज़ पे काम करूँगी। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि कैमरे का जो फ़ियर है वो तो शायद मेरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बात करने के जो टॉपिक है या जो मैं बात करना चाहती हूँ या अपनी चीज़ें जो सामने रखना चाहती हूँ, जो खुद में बदलाव लाना चाहती हूँ, वो मैं कर पाऊँगी कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। और आज मैंने अभी अपने कपड़े धोए तो मैं ये रियलाइज़ किया कि मैं हफ़्ते में एक बार कपड़े धोती हूँ। मतलब पूरे हफ़्ते का जो स्टॉक होता है मेरे कपड़ों का वो मैं रख देती हूँ। फिर एक दिन कोई जब जिस दिन मेरा मन होता है या जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पानी में रहने का मन करता है, तो उस दिन मैं वो कपड़े धोती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को जो चेंजेस है वो खुद में भी लाने पड़ेंगे। सिर्फ बात करने से ही चीज़ें सब सही नहीं हो जाएंगी, समटाइम्स यू हैव टू एक्ट ऑल्सो। तो मैं सोच रही हूँ कि इस मेरे 11 दिन के चैलेंज के बाद मैं एक अपनी सीरीज़, मतलब एक अपना एक अलग से एक और प्लेलिस्ट निकालूँ, जिसमें कि मैं डेली मॉर्निंग पे टाइम पर उठना, टाइम पर खाना खाना, टाइम पर नहाना, ब्रश करना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लाइक ब्रश करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप टाइम पे कर रहे हैं तो। जैसे कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं रात को भी ब्रश करके सोऊंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाती। और मैंने ब्रश कर भी लिया तो रात में मुझे भूख लग जाती है और मैं कुछ भी स्नैक्स उठा के खा लेती हूँ, तो वो ब्रश करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो ये चेंजेस हैं जो कि मैं सोच रही हूँ कि माइनर माइनर चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। तो उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, उस पे भी मैं काम करना चाहूँगी। तो ये मेरा आज देखो, मैंने जो बात करी मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू होके कहाँ ख़त्म हुई। उस बीच में कितने घपले आए, उस बीच में कितने घुमाव आए, या कितने सीधे रोड आए, कितने जलेबी की तरह आए, मुझे नहीं पता। मैंने जस्ट एक्सप्रेस कर दिया। और अगर आपको कुछ लगता है, लाइक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि सोनल ये चेंजेस तुम अपने अंदर कर सकती हो, या मैंने तुम्हारी वीडियो को नोटिस किया या जो देखा है, समझा है, तुम्हारी बातों को सुना है, तो इसमें ये चेंजेस तुम कर सकती हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। इट्स नॉट कंपलसरी कि देखिए, ये मैं फ़ेमस होने के लिए नहीं कर रही हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग ना एक अच्छा आइडल बनना तो मेरे बस की नहीं है, ना मैं बनना चाहती हूँ कि 4 लोग मुझे जाने। मुझे बस इतना करना है कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँ और थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, बस इतना है।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई बड़े इतने ख्वाब नहीं है मेरे कि लैम्बोर्गिनी खरीदनी है मुझे या बड़ा घर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक सिंपल सा एक कमरा मुझे मिल जाए, उसमें एक गद्दा हो सोने के लिए, खाने के लिए किचन में थोड़ा सामान रहे क्योंकि आई एम अ फूडी, तो बस इतना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि सोनाली चेंजेस तुम्हें करने चाहिए या फिर जैसा भी आपको लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आई विल ट्राई टू फॉलो देम। और कुछ अगर माइनर चेंजेस है तो भी मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी, मेजर चेंजेस है तो मैं डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करूँगी और आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ मोर कम्फर्टेबल एंड मोर कन्वीनियंट टू यू ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो, कि मैं उठ के एटलीस्ट अपनी बात सामने रख सकूँ। ये जो अनफिल्टर्ड मी का जो सीरीज़ है मेरा, ये सही से चल सके, कि सच में जो मेरे अंदर चल रहा है अभी मैं आपको बताऊँ। तो खैर पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया मुझे तो बहुत गिल्ट होता है बाद में कि यार 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। खैर उन 4 लोगों का क्या करना, मैं ही बहुत हूँ खुद के लिए। जब मुझे समझ में आ जाता है कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। तो खैर ये है, तो आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय। और मेरी लट मुझे अच्छी लग रही है आज बहुत, तो मैं ऐसी ही एक थंबनेल के लिए फ़ोटो लूँगी। बाय।